हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। अभी मेरे हाथ में ना वो थी, क्या कहते हैं, वैसलीन। अभी मेरी बहन ने दी थी मेरे को लगाने के लिए। इतनी सी डिब्बी है वो। अब मैं बस उठी हूँ, मैं अपना चाय का बर्तन बाहर रखने गई हूँ, मेरे हाथ में लग रही थी रुमाल के अंदर। मैं जुकाम हो रहा था, मैं रुमाल ले रखा था। अब वो पता नहीं कहाँ गिर गई है, क्या हुआ है, और वो मिल नहीं रही। पूरा घर छान लिया, कहाँ अलोप हो गई है, उसके अंदर कौन सी आत्मा घुस गई है, जादू आ गया है। तो दोस्तों, पहले बात तो कपड़ों में मत जाना, क्योंकि मैं धो दोगे ना पहन रही, कभी बोलोगे ओह कपड़े चेंज नहीं कर रही, पूरा ब्लॉग में यही सेम है। और मुझे ऐसा लग रहा है मेरी बहन ने धोखा दी वो, और उसको पता है मुझे वो चाहिए, क्योंकि मेरे होठ फट रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो क्या पता वो मेरा पागल बना रही हो। अभी पकड़ती हूँ उसे। दोस्तों, मैं सोने के लिए लेटी थी थोड़ी देर शाम को, तो मैं सोई। 5 मिनट मेरी आंखें लगी होगी बस, जो एकदम नींद के अंदर जाने वाली लाइन होती है उसमें टच ही करा होगा। इतने मेरी एक फ्रेंड की कॉल आ गई कि मुझे असाइनमेंट भेज दो, ठीक है। फिर मैंने, पहले उसकी कॉल आई, मैं सो रही थी, मेरी बहन ने काट दी कि वो सो रही है। तो पर वो उसके बाद से थोड़ी सी मैं जग गई थी, फिर मैं दोबारा सो गई। फिर मेरी आती है मम्मी 5 मिनट बाद, कह रही देख तेरे पापा ये दिला के लाए हैं कार्डिगन, बोलते पसंद करके बताओ। जगा दिया, फिर कहते सो जा सो जा सो जा। तो सो रही थी। अब मेरा जब से इतना दिमाग में खराब हो रहा है, ऊपर से मेरी वैसलीन की डिब्बी खो गई है, वो नहीं मिल रही है। पूरा पूरा शक मुझे अपनी बहन पे है। अभी मैं उसे पकड़ूंगी और उसके मुँह में हलक डाल नहीं, उसके मुँह में हाथ डाल के मैं ससुरी बुलवाऊंगी। गलती हो जाती है गाइस। तो दोस्तों, ये है वो शख्स जिस पर मुझे शक है कि इसने मेरी वैसलीन की डिब्बी चुरा ली है। तो आप बता रही हैं नहीं बता रही हैं? मेरे पास मेरी है, मैं क्यों चुराऊंगी यार। देखो, इसने अपनी डिब्बी तो अपने पास रख ली, मेरी डिब्बी भी अपने पास रख ली। और वो डिब्बी भी इसने ही दी थी मुझे। अब पता नहीं वो इसने कहीं रख दी है, हटा के मेरे रुमाल के अंदर से निकाल के। और मुझे वो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? समझ नहीं आ रहा है। मैं हाथ में मेरा कहना है कि मैं उनको ये दिखा दूं कि हाँ हमारे यहाँ कपड़े कैसे पड़े हैं। मैं क्यों दिखा दूं? फिर आप करोगे ओ कैसे बनती है, इसके घर में कपड़े कैसे पड़े हैं। फिर आप मेरी कमेंट में आके बोलोगे ओ अपना घर साफ कर ले, घर साफ है मेरा, कपड़े धुले। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। चलो मैं दिखाई देती हूँ, क्योंकि मेरी बहन का कहना कि दिखाना चाहिए, तो मैं दिखा देती हूँ। कोई बात नहीं, सबके घर में कपड़े धुलते हैं, और हमारे घर में कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि हमारी मशीन खराब थी, और हमारे घर में मैकेनिक है, तब भी हमारी मशीन ठीक नहीं हुई है। और वो इतने दिन बाद आके ठीक हुई है। हमारे घर में दो मशीन है, और दोनों ही खराब पड़ी हैं, और दोनों ही, एक ठीक है, एक खराब, एक ठीक है, एक खराब हो गई है। तो हाँ सॉरी 3 है, एक ऑटोमेटिक वाली है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कपड़े, ठीक है। ये देखो, ये कपड़े हैं। ये अभी ये सूट के घर के कपड़े आए थे, क्योंकि हमारे मौसी के बेटे आए हुए हैं। हाँ, वो पायलट है, बाय द वे। उनकी बहुत सारी यूनिफॉर्म वगैरह थी, तो ये पूरा बैग कपड़ों से खचाखच भरा था। और ये देखा जाता है भैया के ही कपड़े हैं ये क्या है? वाले भी सारे, और ये हमारे हैं। ये लड़की तेरी बदतमीज है, मैं वीडियो बनाती हूँ, ये बीच में इसका मतलब, अगर मैं अपनी भाषा में बोलना चाहूँ तो एक कुकुर बन जाती है मेरी वीडियो के अंदर आगे। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? बीच बीच में बोलेगी और मुझे इंटरप्ट कर देगी, और जो लाइन आने वाला होता है, पंच आने वाला होता है, वो डिस्ट्रॉय कर देती है ये लड़की। इसलिए मेरे लोग अच्छे नहीं हो रहे हैं। प्लीज ये तानिया मित्तल की तरह एक्टिंग ना करें। मेरे सब्सक्राइबर है 150, और मेरी वीडियो कितने लोग देखते हैं? 15 लोग बस। ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा भाई साहब? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। कैसे चलेगा ऐसे? आप मेरी वीडियो देखो, अपने घर में दिखाओ, सब्सक्राइब कराओ, आगे बढ़ाओ, ओके। तो दोस्तों, मैं जा रही हूँ कॉलेज अपना असाइनमेंट जमा करने। और अभी मुझे मेरे बैग में पता है क्या मिला है, जिसको मैं पूरी रात से ढूंढ रही थी। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मुझे लगा मेरी बहन ने तो पाई है, पर ये मेरे बैग के अंदर ही गिर गई थी जब मैं अपना असाइनमेंट बैग के अंदर रखने आई थी। तो हम आए थे कॉलेज असाइनमेंट जमा करने। असाइनमेंट हमारा सबमिट हो गया, अब जा रहे हैं हम कुछ खाने पीने बाहर। ये सारे लोग हैं हमारे साथ। अरे वाह, तो हम आ गए बिरयानी खाने के लिए, और ये खा के मिलते हैं। तो गाइस, बिरयानी मिल गई, आप भी खा लो। तो हम दोस्तों पी रहे हैं चाय, आप भी पी लो। देखो दोस्तों, उनके बच्चे बड़े हो गए हैं अब। ये तीनों है, सबसे बड़ा वाला हल्का हल्का दिख रहा है, उसके पूरे पंख आ गए हैं, दोनों छोटे वाले हैं। और एक बच्चा बेचारा वो ख़त्म हो गया था, वो निकल नहीं पाया।
हम थोड़ा लेट हो गए उसे बाहर निकालने में, तो एक बच्चा ख़त्म हो गया है, 3 बचे गए। तो दोस्तों क्या कहते हैं, सब गए हैं शादी में और हम लोग गए हैं घर पे। तो हमें कुछ खाना था, तुमने मंगा लिया पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक, आप भी खा लो। तो दोस्तों सारे लोग गए थे रात शादी में, अब आए हैं तो हम छत पे बैठे हैं। मतलब रात को ही आ गए थे ये, और नीचे काम चल रहा है, छत पे आके बैठ गए क्योंकि यहाँ बंदर आते हैं तो कपड़ों के पास किसी को बैठना पड़ता है। तो देखो वो वाला मेरा टॉप धुल के सूख गया है, और ये रहा शॉल। मैं दिखाना चाहती हूँ, कभी आप लोगों को लगे गंदे कपड़े पहनती रहती है, क्योंकि कमेंट में जो आते हैं ना मुझे गुस्सा आती है, फिर इसलिए मुझे दिखाना पड़ रहा है। वो रहा मेरा टॉप और ये रहा मेरा शॉल जो आज धुला है। तो दोस्तों मैंने बनाया पुलाव सबके लिए। अब मुझे डर लग रहा है क्योंकि ये कुकर ऊपर तक भर गया है, हद से ज़्यादा भर गया है। ये सी मैं अब बनवाने के बाद मिलती हूँ आपसे। तो मेरा खाना रेडी है, आप सब भी खा लो, ये मैंने बनाया है। हेलो दोस्तों, तो 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैंने कुछ रिकॉर्ड करा है, तो वो मैं आपको एक ब्लॉग में बना के डाल दूँगी, क्योंकि 2 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। कोल्ड का बहुत ज़्यादा मौसम चल रहा है, तो अपना ध्यान रखो सब, क्योंकि बहुत गंदा वाला कोल्ड हो रहा है। ये सब पूरा हिस्सा दर्द में जाता है, तो अपना ध्यान रखिए सब। और 2 दिन बाद मैं आज कैमरा उठा रही हूँ। कल तो बिल्कुल मेरा हिम्मत नहीं हुई कैमरा उठाने की कि मैं कुछ रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि पूरे दिन मैं सोती ही रही हूँ। अब मैं थोड़ी सी धूप ले रही हूँ क्योंकि मैंने सिर धोया था, बाल थोड़े ख़राब हो रहे थे, तो मैं सोचा सिर वगैरह धो लूँ। फिर थोड़ी धूप में आई हूँ मैं बाल सुखाने के लिए। आपसे मिलते जब थोड़ा सा ठीक हो जाऊँगी, तब मैं दोबारा रिकॉर्ड करूँगी तब। तो दोस्तों थोड़ी सी तबीयत मेरी पहले से ठीक है, तो मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ। और दोस्तों मैं लेट ही थी, और मैं देख रही हूँ 3रा 4था प्लेन जा रहा है सेम जगह से बिल्कुल, और एक ही है ये, दिखाते हैं 1 मिनट फोटो। ये राजा रहा, अब पता नहीं कौन सा प्लेन है। इसी वाले, ये जो पूरी लाइन है इसी वाले इस पर जाने हैं बार बार। देखो दोस्तों बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोल रही, देखो अभी मैंने बस वीडियो बना के फ़ोन रखा ही था, और ये रहा देखो एक और प्लेन। भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ की जल्दी हो रही है तुम्हें? क्लियर क्यों नहीं आ रहा? ये ज़्यादा ऊपर उड़ रहा है क्या शायद? एक तो मेरी आवाज़ भी इतनी गंदी हो रही है ना। ये देखो वो जा रहा, मैंने जस्ट अभी फ़ोन बंद करके ही रखा था और एक दूसरा आ गया है। बताओ कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो? हमें भी ले चलो, बड़े बड़े पक गए हैं हम, हमें भी ले चलो। अब मैं चाह रही हूँ एक को प्लेन आए तुरंत, मेरे फ़ोन बंद करने से पहले एक को प्लेन निकल जाए यहाँ से। मुझे जाना है एक शादी में। एक से पहले देखो हवा, पता नहीं कहाँ की इतनी हवा चल रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, हवा चल रही है। हाँ तो मुझे शाम को जाना है शादी में। मेरे सर की कॉल आई थी मेरे पास, वो सर 2018 से मैं उन सर को जानती हूँ। उन जैसे ही मेरे थोड़ी में पास हो गई थी, 10th मेरी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। एक सब्जेक्ट के चक्कर में मुझे लगा था मैं सब में लुढ़क जाऊँगी, क्योंकि ये होता है एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए तो तुम सब में फ़ेल हो 10th में। तो मुझे लग रहा था इस सब्जेक्ट में अगर मैं फ़ेल हुई तो मैं पूरा ही मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। बट वो सर ने मेरे को पढ़ाया और थोड़े नंबर आ गए, मतलब ये नहीं कहूँगी, सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था, मैं नहीं पढ़ी, मेरी गलती है। बट उसके बाद भी मेरे क्या कहते हैं 70 में से 35 नंबर आ गए थे, मतलब हाफ नंबर आ गए थे मेरे। तो मैं सर का बहुत शुक्रगुजार मानती हूँ अपने ऊपर कि सर की वजह से मैं पास हो गई। तो उन सर की कल परसों वीडियो कॉल आई थी कि बोल रहे थे बेटा ज़रूर आना है तुम्हें शादी में। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, पहला कोई टीचर इतना, मतलब टीचर और भी है, मैं सबको बहुत सारे टीचरों को जानती हूँ, और क्या कहते हैं सबसे मतलब अच्छा सा ही है बातचीत हमारी। बट वो वाले सर एकदम फैमिली जैसे, बिल्कुल फैमिली जैसे। मैंने उनको कार्ड भेजा था, वो भी मेरे भाई की शादी में आए थे, और उन्होंने फिर अपने भाई की शादी का कार्ड भेजा। बोला बच्चा तुम तीनों को आना है। मैं तीनों बहन भाई को बुलाया मैं, क्योंकि हम वहीं से पढ़े हुए सर के पास, और एक अभी मेरी छोटी बहन वहीं पढ़ रही है। और देखो मैं बात कर रही हूँ, एक और प्लेन आ गया, मैं दिखाती हूँ 1 मिनट। कहाँ गया अरे भाई दिख जा, कहाँ गया? देखो जी हो जा रहा एक प्लेन, पता नहीं कहाँ, दिख भी नहीं रहा था अभी। हो जा रहा, हो रहा देखो यहाँ 6वां 7वां प्लेन जा रहा भाई। ये मैं तो रिकॉर्ड कर। हाँ तो मैं कह रही थी कि मुझे शादी में जाना है शाम को, और मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कपड़े क्या पहनूं। ठीक है, तो मैं सोच रही कपड़े क्या पहनूं मैं शाम को जाने के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरी आवाज़ से पता पड़ रहा होगा आपको, मेरा सिर का दर्द नहीं बंद हो रहा है, और दूसरा जुकाम टैट टपक रहा है। कोई खाना खाते टाइम देख रहा हो उसके लिए सॉरी। तो देखते शाम को, देखते कैसे जाएंगे। और
ये प्लेन भाई मुझे बता दो लोग कहाँ जा रहे हैं, इतनी जल्दी कहाँ की हो रही है, इतने प्लेन शाह 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 शाह, और फिर कहते हैं इंडिया आगे नहीं बढ़ रहा। भाई मेरे सामने भी 15-20 प्लेन निकल के गए, कहाँ जा रहे लोग, कहाँ के इतने भी लोग आ गए। मैं लेटे मुझे यहाँ पे बस 1 घंटा ही हुआ, मैंने कितने सारे प्लेन जाते हुए देख लिए, बैक टू बैक, कैमरा बंद करते ही। अभी तो देखो बात करते करते दिख गया। बहुत पैसा आ गया है लोगों के पास, थोड़ा सा हमें भी डोनेट कर दो, हम भी एक कहीं ट्रिप मारिया है। कोई बात नहीं, जब अपने पास होगा हम भी जाएंगे। तो शाम को मिलते हैं, अगर जाते हैं तो। नहीं जाएंगे, वैसे तो जाएंगे भाई, और क्या इतने प्यार से सर ने बुलाया हमें, और सर हमारे घर की शादी में भी आए हैं तो हमें भी बनता है कि हम भी जाएं सर के घर की शादी में। सर ने इतने प्यार से बुलाया और सर ने याद रखा है। सबसे बड़ी मेन बात ये, कोई टीचर बच्चों को याद नहीं रखता, पर सर ने हमें याद रखा है। कितनी बड़ी बात है एक स्टूडेंट के लिए कि उनके टीचर उनको याद रख रहे हैं। टीचर याद रखते हैं, मतलब इतना मेल जोल नहीं होता है, बट सर ने हमें याद रखा। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब सर ने मुझे कॉल करके बोला बेटा आना है, और सर ने शादी का कार्ड भेजा। इतना ज़्यादा मतलब दिल खुश, गार्डन हो रहा है दिन गार्डन हो रहा है। तो आपसे मिलते हैं अब बाद में। और क्या कहते हैं, मुझे लग रहा है व्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं इस व्लॉग की एंडिंग ले लेती हूँ। और हाँ, एक सीरीज़ आने वाली है कल से, तो वो सीरीज़ आप ज़रूर फॉलो करिएगा। और क्या कहते हैं, उस सीरीज़ के एंड में बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और मैं चाहती भी हूँ कि रिज़ल्ट अच्छे आए, क्योंकि लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हाँ हम भी कर सकते हैं। और ये पूरी मेरी वेट लॉस जर्नी होने वाली है, एक 30 डेज़ की। जनवरी में हम इसके रिज़ल्ट देखेंगे। पूरी सीरीज़ के साथ, मेरी 30 डेज़ की जो पूरी सीरीज़ आएगी उसके साथ बने रहिएगा। अच्छे कमेंट करके मेरे को मोटिवेट करिएगा। इस सीरीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा आप अपना, और आगे भी शेयर करिएगा मेरी इस सीरीज़ को। और मुझे लगता है आप करेंगे ज़रूर। कल मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक लग रही थी मुझे, मतलब हाँ ऐसा लग रहा था एनर्जी वाला। आज दोबारा फिर ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि गले में खुचन सी हो रही है, ऐसे अंदर जुकाम इतना गंदे वाला हो रहा है, मुझे पता है बहुत गंदे वाला जुकाम हो रहा है मेरे को। और तो बस यही था पूरा हफ्ते का व्लॉग। शॉर्ट्स को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बताया मैं क्या क्या करने वाली हूँ, और वो सब मैं आपको अपने शॉर्ट चैनल पर बताऊँगी। आज मेरे 2 व्लॉग आएंगे, लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट भी दोनों, तो आप दोनों को देखिएगा। और कल 1 दिसंबर से ये सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है और 31 दिसंबर तक पूरी रहेगी, और इसके रिज़ल्ट हम देखेंगे जनवरी में। अब आपसे मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तक ले, ओके बाय।